ये है कि फीमेल सबसे पहले तो कोई भी फीमेल ये ना सोचे कि वो फीमेल है, वो अपने अंदर अपने मेल समझे कि मैं मेल हूँ। क्योंकि जब हमने मेल के बराबर काम करना है, मेल की तरह काम करना है तो फिर अपने आप को मेल समझना है। अगर आप फीमेल समझेंगी तो फिर आप नाकाम हो जाएँगी, लेकिन जब आप मेल समझ के अपने आप को मेल समझ के काम करेंगी तो कभी भी आप समझ लें किसी भी बात से घबराएँगी नहीं, किसी भी बात से आप पीछे नहीं हटेंगी, डिसहार्ट नहीं होंगी। इस तरह आपको अगर कोई भी नेगेटिव बात कर देता है तो आप डिसहार्ट हो जाएँगी। ठीक है ना? तो जब ये हमारा प्रोफ़ेशन है, हमने मर्दों के बराबर काम करना है, तो इंशाल्लाह देखिए सिस्टम में ऐसी-ऐसी फीमेल हैं कि जो कि जिनकी मेल से ज़्यादा जो है ना ये अर्निंग है। तो ये तो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें ये नहीं है कि जी ऐसा हो जाएगा जी लाइफ़ आने वाले टाइम में हो जाएगा। नहीं जी, ऐसा करके लोगों ने कर दिया हुआ है। यानी कि समझ लें कि ये काम इम्पॉसिबल नहीं है, ये काम पॉसिबल है। आजकल तो इम्पॉसिबल काम भी इंसान करना चाहे तो कर जाता है। तो ये तो फिर पॉसिबल है, बहुत सी फीमेल हैं जो इसमें कामयाब हो चुकी हुई हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं हो सकती? आप भी हो सकती हैं, उसके लिए वही बात कि सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने अंदर से ये सोच खत्म करनी पड़ेगी, घबरा नहीं जाना, किसी ने भी कोई नेगेटिव बात की तो उस बात से जो है ना फौरी तौर पे घबरा नहीं जाना कि अच्छा इस बंदे ने तो मुझे नेगेटिव बात कर दी है। मैं तो फीमेल हूँ, मैं तो इसकी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए आप तब तक अच्छी टीम नहीं बना सकेंगी, आप बड़ी टीम कभी भी नहीं बना सकती और जितने भी ब्रदर्स हैं, उनके लिए भी यही है कि अच्छी टीम अपनी बिल्ड करने के लिए सबसे पहली जो कुछ मैं आपको चंद चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहले ये है कि गुड स्पीकर होना चाहिए। जब तक आपको अच्छी बात करनी नहीं आती, आप कभी भी जो है ना अच्छी टीम नहीं बिल्ड कर सकेंगे। आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों से बात करें तो आप अच्छी बात करें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंस के साथ, यकीन के साथ अगर किसी को कन्विंस कर रहे हैं, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कहानी पाना। जितना कोई इंसान किसी को अच्छे तरीके से समझ लें कि कहानी पढ़ा सकेगा ना, उतना ही इसमें कामयाब होगा कि जितना किसी के अच्छे तरीके से बात कर सकता होगा। अब बहुत से लोग हैं जो इसमें आते हैं, जॉइनिंग कर लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन मैं बताऊँ वो किसी एक बंदे से भी बात नहीं करते। बात करते हुए घबराते हैं, खौफ खाते हैं। उन्होंने किसी को गाइड ही नहीं किया, अगर किया तो एक आधे बंदे को गाइड किया होगा, एक आधे न्यू पर्सन को। तो फिर इस तरह काम नहीं है कि आपने किसी को बात करनी आनी चाहिए, अच्छी बात करनी आनी चाहिए और दूसरा अच्छा गाइड करना आना चाहिए। और अच्छी गाइडेंस आपको कहाँ से आएगी? जितना आपके पास नॉलेज है। अब मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मेरी टीम में भी ऐसे हैं जो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि जी हमारा काम नहीं चल रहा। लेकिन उनसे पूछ लो, उनको ये नहीं पता 3x क्या है, x3 क्या है, 4x में क्या है, इसमें कितने लेवल हैं, xx क्या है, x गोल्ड क्या है, यानी कि उनको लेवल्स का ही नॉलेज नहीं है अभी। उनको ये नहीं पता कि आपको किस सिस्टम से एक जॉइनिंग करवाते हैं तो आपको अर्निंग कहाँ से आ रही है और कैसे आएगी। उनको ये चीज़ें बिल्कुल यानी कि नॉलेज सिस्टम का नॉलेज ही नहीं है। तो जब तक आपके पास सिस्टम का नॉलेज नहीं होगा, आप किसी को गाइड नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। और उसके लिए गाइड करने के लिए आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। जितने अच्छे बिलीव के साथ, यकीन के साथ आप किसी को गाइड करोगे ना, मैं तो कहती हूँ मैंने जिसको भी गाइड किया है ना, अपने यकीन के साथ किया है। मुझे पता है फोर्सेज नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है और मैं इस बंदे को ऐसे गाइड करूँगी कि यकीनन जो है ना ये लाज़मी यानी कि मेरी आप समझ लीजिए जब मैं गाइड कर रही हूँ ना तो मेरे अंदर यकीन है। वो कहते हैं ना अंदर होए सच तो बाहर हो के नाच, ऐसे कहते हैं ना पंजाबी की कहावत है, ये भी बताई मैंने आपको कि अगर आपके अंदर यकीन है तो वो यकीन आपकी बात से भी अगले बंदे को ज़ाहिर होगा। ये अल्लाह की तरफ से है कि ऑटोमैटिकली आपसे ना वो अगले बंदे तक चला जाता है। और जब तक आपके यकीन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग यकीन के साथ किसी को गाइड नहीं करेंगे, वो बंदा कभी जॉइन नहीं होगा। आप बिलीव के साथ जॉइन करें और इसके साथ अगले बंदे को गाइड करें और इंशाल्लाह वो जॉइन भी होगा। अगर आपकी शुरू में टीम नहीं बन रही, तो आप अपने लेवल जो है वो अच्छे अपग्रेड कर लें। आपके लेवल जो है वो अच्छे होने चाहिए, यानी कि आप अपनी स्लॉट्स एक्टिव कर लें। आपकी नॉन वर्किंग आएगी तो ऑटोमेटिकली लोगों को बिलीव होगा, आप दिखा सकेंगे कि ये देखिए मेरे पास जो है ना ये अर्निंग आई हुई है मुझे और ये देखिए सिस्टम अच्छा है, इसमें अर्निंग आती है। वो लोग भी बिलीव करेंगे और ऑटोमेटिकली आएँगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने जॉइनिंग कर ली, पैसा एक नहीं लगाना, लेवल अपना बिल्कुल अपग्रेड नहीं करना। लेकिन ये है कि हमारे पास लोग क्यों नहीं आ रहे, लोग क्यों नहीं आ रहे, यही गिला होता है कि जी लोग नहीं आ रहे। हम लोग कहते हैं कि शायद ये जो ना लेवल जो है ना ये हम बाद में कर लेंगे, पहले कमा लें। ऐसी बात नहीं है। आप अपने लेवल अच्छे कर लें, आपके लेवल अच्छे होंगे तो ऑटोमैटिकली आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी। आपकी अर्निंग अच्छी होंगी तो लोग भी ऑटोमैटिकली जो है ना ये आपके साथ जॉइन होंगे।
तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि पहले सबसे पहले तो आपको गुड स्पीकर होना चाहिए और इसके अलावा अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए टीम बनाने के लिए और इसके बाद आपके अच्छे लेवल जो है ना ये अपग्रेड होने चाहिए। अगर ये आप तीनों चीज़ें कर लेंगे तो आपके लिए टीम बनाना जो है ना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना? ज़ीशान भाई ये ज़रा 2 मिनट टाइम दीजिएगा, मैं आई 1 मिनट। ज़ीशान भाई? जी बिल्कुल। मिस मैरा ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं है ना, जब तक आपके अंदर यकीन नहीं है, यानी यकीन क्या है कि आप जो काम आप कर रहे हैं आपको यही नहीं पता कि ये ठीक है, गलत है, सही है, फेक है, रियल है, क्या है। वो आपको कब मिलेगा? जब आप नॉलेज इसका हासिल करेंगे। नॉलेज कहाँ से मिलेगा? नॉलेज यूट्यूब पे काफ़ी रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं सुबह 10 बजे, रात 8 बजे। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको इसका नॉलेज मिलेगा, ये क्या है, किस तरह वर्क करता है। और यूट्यूब पे इसके प्लान की तमाम वीडियोस पड़ी हैं और इसकी ये बताया हुआ कि किस तरह ब्लॉकचेन पे कोडिंग है और डिसेंट्रलाइज किस तरह है। अगर ये स्कैम कर सकता है तो कैसे करेगा, मतलब अगर स्कैम नहीं हो सकता तो कैसे नहीं हो सकता। तो हर चीज़ का आपको बताया हुआ है कि जो कंपनीज़, जो सिस्टम्स, जो वेबसाइट फ्रॉड करती हैं वो किस तरह करती हैं और वो वर्किंग वो कैसे करती हैं, और जो सिस्टम रियल होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो लोगों को फ्यूचर देते हैं। जैसे फोर्सेज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार दे चुका है। तो ये काम कैसे करता है, तो थोड़ा सा मैं जी इसके ईशान भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज़ीशान भाई। दूसरा ये कि मैं ये बात कर रही थी कि टीम आपने कैसे बनानी है, ठीक है? वो तो कुछ बातें थी जो टीम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी थी। अब टीम आपने कैसे बनानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सोशल मीडिया पे आपने टीम बनानी है, ठीक है? सोशल मीडिया में जो सबसे बड़ी एक चीज़ आती है, एक फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसके अलावा आपका इंस्टाग्राम है। अब फ़ेसबुक में क्या है कि आपके फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। अब हम सुन तो लेते हैं हर ट्रेनिंग में, लेकिन हम उसके ऊपर अमल नहीं करते। अब आप लोग की फेसबुक आईडीज़, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर फोर्सेज रहे हैं, अभी उनके 1000 तक फ्रेंड्स हैं। तो कम से कम आपके 5000 जितनी इसकी लिमिट है, उतने आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आप स्टोरीज़ लगाएँ वहाँ पे। अब ये नहीं करना 1 दिन लगा ली, 2 दिन लगा लिया, आपकी डेली नई से नई स्टोरीज़ होनी चाहिए। अब स्टोरीज़ आपने क्या लगानी है, देखिए आपका स्टार्ट है, अभी आपकी अर्निंग नहीं है। लेकिन आपको बिलीव होना चाहिए, आज अगर मेरी नहीं है, आज किसी और की है, तो कल को मैंने भी इसी लेवल पे आना, मेरी ये अर्निंग होगी। इस नियत के साथ आप किसी की भी जो अच्छी अर्निंग है, आपकी अपलायंस में से है, कहीं से भी आपको मिलती है, वो आप लगाएँ, स्टेटस के ऊपर आप लगाएँ, स्टोरी के ऊपर लगाएँ। अब ये देखिए आपके अगर 5000 फ्रेंड्स हैं, तो मुझे बताएँ क्या वो 2000 भी नहीं देखेंगे? अब वो 2000 चलिए छोड़े, क्या 1000 भी नहीं देखेंगे डेली? अगर 1000 भी नहीं तो चलो 500 भी नहीं देखेंगे। अब मुझे ये बताएँ कि अगर 500 भी देखेंगे तो वो आपसे राब्ता करेंगे। लेकिन क्या जब वो आप डेली लगाएँगे, वो 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे। बहुत से लोग हैं जो पहले दिन देख के आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन कुछ डेज़ के बाद देखते रहेंगे डेली, फिर कॉन्टैक्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए यही कि आपकी मुश्किल मिज़ाजी चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए। उससे आप डेली स्टोरीज़ लगाएँ और 3-4 बल्कि आपकी स्टोरी जितनी ज़्यादा होंगी, उतना ही ज़्यादा अगला बंदा होगा कि वाक़ई लग रहा है कोई काम है ये जुगाड़ है। ठीक है? दूसरे नंबर पे ये है कि आप ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं, आप उनको जॉइन करें। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स को, आप जितने ज़्यादा ग्रुप्स को जॉइन करेंगे, वहाँ पे जाके किसी ने पोस्ट दी हुई है जिस पे ज़्यादा नीचे कमेंट है, आप भी जाके वहाँ पे कमेंट करें। मैंने तो जब भी ये डेली यानी कि मैं शेयरिंग करती हूँ। डेली मैंने टाइम रखा हुआ है इसके ऊपर शेयरिंग करनी है और जैसे मैंने शेयरिंग करके अभी फ्री होती हूँ ना, यकीन करें कि मुझे उसी टाइम मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। उसी टाइम। तो मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये कैसे बात है कि ये देखो मैं तो अभी यानी कि शेयरिंग करके अभी फ्री हुई हूँ। तो अभी यानी कि समझ रहे शेयरिंग कर रही होती तो उसी दौरान मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आना शुरू हो जाते हैं कि जी डिटेल प्लीज़, क्या काम है मुझे बताएँ। अब उसके बाद ये है कि जब आपसे कोई कॉन्टैक्ट करता है, फिर आप थोड़ा-सा उसे खुद से भी गाइड करें। बिल्कुल डायरेक्ट आप ये ना कहें कि जी आ जाएँ जी सेशन है, ये है, वो है, ज़ूम पे अटेंड करें। थोड़ा-सा आप पहले बताएँ कि ये फोर्सेज ऑनलाइन बिजनेस है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है? इसमें डेली अर्निंग होती है, डेली विथड्रॉ है। ये मेरे ख्याल में ये वाली जो चीज़ है ना, डेली इनकम आती है, ये उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे सिस्टम है जिसमें वीकली आती हैं, 15 दिन बाद, महीने बाद, वो फिर ये करते हैं कि समझ लो जब तक वो अर्निंग किसी की इकट्ठी हो जाती, देने का टाइम होता है तो स्कैम कर जाते हैं। लेकिन इसमें ये देखिए कि आप डेली जब अर्निंग विदिन 1 सेकंड आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जानी है, तो फिर उसमें पीछे क्या रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आपकी अर्निंग डेली आ रही है,
डेली आपका विड्रॉ उसी टाइम हो रहा है। इसके साथ आप उसको गाइड करेंगे, ये ब्लॉकचेन पे कोडेड सिस्टम है, 100% रियल सिस्टम है, ठीक है। इसमें वर्किंग से भी अर्निंग आती है, नॉन वर्किंग से भी। BUSD डॉलर की प्रमोशन के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। बाकी आपने डिटेल ये बिजनेस सीखना है तो आपको, आपका जो ना, हमें आधे से पौना घंटा चाहिए अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो। जब आप ये कहेंगे तो ये चीज उसके ऊपर एक इम्पैक्ट उसके ज़हन पे डालेगी कि अच्छा इसको मेरी जरूरत नहीं है। जब आप उसके पीछे पड़ जाएंगे ना, उसके तरले करेंगे तो उसको कहेगा अच्छा इसको मेरी जरूरत है, तो फिर वो आपको समझ रहे कभी भी आपको पीछे ही भगाएगा। आप उसे कहेंगे अगर आप ये बिजनेस सीखना चाहते हैं तो आपको आधे से पौना घंटा निकालना पड़ेगा, और जूम ऐप पे हमारा सेशन होता है, फ्री होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। फिर आप उसको जूम ऐप इंस्टॉल करवाएं, और इसके बाद जो है ना, इसको आप मीटिंग का लिंक जो है ना वो सेंड कर दें, और उसको सेशन जो है ना वो फिर अटेंड करवाएं। सेशन के बाद उसका फौरी जो है ना, कहते हैं ना गर्म लोहा हो तो फिर ही काटा जाता है, तो आप फौरी उससे फॉलो अप करें। जब फौरी फॉलो अप करेंगे फिर उससे पूछें, क्या उससे कहें कि आई होप सर आपको सेशन जो है ना ये बहुत अच्छा लगा होगा, तो मजीद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं। फिर आप उससे पूछिए जी आप कितने से आगाज करना चाह रहे हैं, वो बताएगा जी कि मिनिमम कितनी है या मैक्सिमम कितनी है, जो भी आपसे पूछता है। फिर आप उसको गाइडेंस दें, नॉलेज दें आप उसको, जैसे ही होगा तो वो इंशाल्लाह जो है ना ट्रस्ट वॉलेट उसका इंस्टॉल करवा दें, उसके ऊपर अकाउंट बनवा दें। फिर उसको गाइड करें कि जी यहाँ पे 10 BUSD आने चाहिए होंगे तो, और 0.006 BNB होंगे, ये इतने में आते हैं। और फिर उसको सामने समझ आएगी कि वाकई ही ये कोई सिस्टम है। ये देखो ट्रस्ट वॉलेट भी है, BUSD भी सामने नजर आ रहे हैं, 0 है, यहाँ पे 10 आएंगे, फिर वो बिलीव करेगा आप पे, और फिर आपको जो है ना वो पेमेंट सेंड करेगा, फिर आप उसका अकाउंट बनवाएं। और इसके बाद है दूसरा, इसी तरह ही व्हाट्सएप के ऊपर भी आप काम करें, और व्हाट्सएप पे भी आप डेली के डेली स्टेटस जो है ना वो लगाएं आप। तो जब आप डेली स्टेटस लगाएंगे तो लोग खुद ब खुद ही आपसे राब्ता करेंगे। मुझे ना कल जिशान भाई की एक बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि देखें जितने भी मेरे साथ डायरेक्ट लाइंस ज्वाइन हुई है ना, मैंने किसी को नहीं कहा, खुद ही कॉन्टेक्ट किया। तो मैं सुन रही थी तो मुझे भी ऐसे लगा जैसे मेरे साथ भी जितने ज्वाइन हुए हैं, यकीन करें मैंने किसी को नहीं कहा, सब ने मेरी स्टोरीज देखी है, स्टेटस देखा है, और उन्होंने खुद मुझसे कांटेक्ट किया कि ये क्या सिस्टम है मैम, ये क्या सिस्टम है जो आप कर रही हैं। बस उसने कांटेक्ट किया तो समझो कि आगे गाइड ही ऐसे करना है कि वो बंदा ऑटोमेटिकली ज्वाइन जो है ना वो साथ होता है। तो इसके बाद इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर भी ऐसे ही स्टोरीज लगाएं और ग्रुप्स में जाके जो है ना इसी तरह वर्क करें। और आपने हर बंदे को पर्सनली गाइड करना है, और वही बात के बिलीव के साथ गाइड करना है, कॉन्फिडेंस के साथ गाइड करना है। जब नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीजें होंगी और वो बंदा भी जो है ना वो ज्वाइन होगा। और इसके दूसरा है, गूगल पे आप जाएं और वहां पे जाके सर्च करें आप कि ऑनलाइन ग्रुप्स, ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप्स। अब वहां पे इतने बेतहाशा ग्रुप्स जो है ना होंगे, इंडिया के भी हैं, दूसरे कंट्रीज के भी हैं, आप वहां भी जाके ज्वाइन करें। अगर नहीं कोई आपको परमिशन देता वहां पे पोस्टिंग करने की, तो आप एडमिन को मैसेज भेजें कि सर ये मुझे अलाउ करें, मैं एक प्लेटफॉर्म कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, तो ये मुझे अलाउ कर दे, मैं पोस्टिंग यहाँ पे कर दिया करूँ। तो बहुत से हैं जो आपको अलाउ भी करेंगे, तो आप उसमें भी जो है ना, जो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं फिर आप उनको गाइड करें। और इसके साथ साथ ये है कि ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ही आपकी टीम बनेगी, और इसी तरह ही जो है ना अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह बनेगी। और दूसरा फेथ के साथ, यकीन के साथ, जितना आपका मजबूत यकीन होगा और इंशाल्लाह देखना उतनी ही बड़ी आप टीम जो है ना ये बना लेंगे। और दूसरी बात वही कि सब्र, सब्र जो है ना ये आपके अंदर होना चाहिए अगर आपने बड़ी टीम बनानी है। तो अगर आपके पास सब्र नहीं है ना, आप कभी भी फोर्सेज में कामयाबी नहीं पा सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन उसके लिए वही चीज कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए और आपके अंदर यकीन होना चाहिए, तब ही जो है ना ये अच्छी टीम बनाने में आप कामयाब हो सकते हैं। सब्र में ये कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप बहुत से लोग हैं जो आपको कहते हैं अच्छा आप बंदे फंसाने वाला काम कर रहे, हम लोग गुस्सा आ जाता है, अच्छा ये ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कह दिया, हम गुस्से में आ जाते हैं। तो ये बात नहीं है, उसको समझाएं कि भाई हम प्लेटफॉर्म एक जो है ना ये प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, इसमें बंदे फंसाने वाला काम नहीं है, समझ लो इसमें बंदे बनाने वाला काम है, ठीक है। तो हम लोग, आपने गुस्सा नहीं करना। आपको कोई भी नया पर्सन आके कोई भी बात करता है तो आपने गुस्सा नहीं करना, बल्कि उसको आप समझदारी के साथ और प्यार से जवाब देंगे तो वो ऑटोमेटिकली बंदा जो है ना ये ज्वाइन होगा। और बहुत सी फीमेल है जो इस वजह से स्किप कर जाती हैं, अच्छा वो फलां बंदे ने ना मुझे ये बात कह दी, फलां ने मुझे ये कह दिया, ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया।
तो मैंने एक ही चीज रखा हुआ कि जो भी बंदा, मुझे पता चल जाता कि ये बंदा जो है ना फोर्सेज के अलावा मुझसे कोई बात करे, मैंने थोड़ा सा देखती, मैं कहती नहीं ये फारग है, इसने काम शाम नहीं करना है अभी, मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ। मैंने कभी उससे बात ही नहीं की, मैं फौरी उसको ब्लॉक कर देती हूँ। मैं कहती इसने बात नहीं करनी, उसको मैंने कभी ब्रॉडकास्ट में ऐड ही नहीं किया, उस बंदे का नंबर सेव करके मैंने ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं किया। मुझे पता है ऐसे बंदे ने कभी होना ही नहीं है, जो जिसकी सोच अभी से किसी को रिस्पेक्ट वो अभी नहीं दे सकता, अभी वो समझ ले कि किसी की बहन को या कोई भी जो उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, तो वो कल को फोर्स से जो ज्वाइन करके इसमें वर्क कैसे कर सकता है। तो इसलिए हमने किसी पे एहसान करना है, किसी को सिस्टम में लेके आना है तो उस पे एहसान करना है, हमने उसको कामयाबी का रास्ता दिखाना है। तो इसलिए किसी गलत बंदे को नहीं हमने यहाँ पे लाना, क्योंकि ये समझ ले कि ये लाइफ का साथ है इस सिस्टम में भी। तो इसलिए जो फीमेल है इनके लिए तो मैं यही टिप है कि जब आप ऐसा हो तो घबराना नहीं है, और उनसे बहस ही ना करें, बात ही ना करें, कोई बात नहीं करनी, बस आपने उनको जो है ना ये ब्लॉक कर दें। जो आपकी सुन रहे हैं आप उनसे बात करें, जी भाई आप बताएं क्या वो कहता है कि जी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर आप उसको भाई कह के नॉलेज दें तो इंशाल्लाह वो गाइड होगा। और इसके साथ जो है ना ये है कि देखिए कामयाबी के लिए ना सबसे पहला स्टेप जो है ना मेरे ख्याल में नाकामी ही होती है। इंसान पहले नाकाम होता है फिर कामयाबी की तरफ बढ़ता है। हम लोग कहते हैं हम सिस्टम में है ना, हमें आते ही कामयाबी मिल जाए, आते ही कामयाबी मिल जाए, आते कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। पहले आपको नाकामी का ही फेस करना पड़ेगा। और नाकामी में क्या चीज आ जाती है, वही बात कि नो को आपको फेस करना पड़ेगा। नो का मतलब ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। तो जब आप नो को फेस करेंगे, आज नो को करेंगे तो कल को यस होगी ना। अगर आपने नो से ही घबरा के, नो से ही पीछे हट गए, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे राब्ता करते हैं, अच्छा मिस, अच्छा सिस्टर मैंने ना 20 लोगों को गाइड कर दिया है, मैंने 40 को कर दिया है, मेरे जितने फ्रेंड्स थे मैंने उनको गाइड कर दिया है, अब कोई बंदा जो है ना ये ज्वाइन नहीं हो रहा, अब क्या करें। खुदारा कि पूरे वर्ल्ड में देखो कि कितनी आबादी है, अरबों खरबों में है, तो हम लोग ये चंद हजारों से हम घबरा के बैठ जाते हैं। एक बंदा नो करके जाता है तो उसको गो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कोई बात नहीं, तुम मुझे तजर्बा तो दे के जा रहे हो ना। अब थॉमस एडिसन देखे कि उसने बल्ब बनाया है तो उसने 123 बार कोशिश की, नाकाम हुआ 123 बार। अब एक बुजुर्ग ने उसे कहा कि तुमने तो 123 बार कोशिश की, तुम तो नाकाम हो, तुम तो नाकाम शख्स हो कि 123 बार कोशिश की है और नाकाम रहे हो। उसने आगे से बड़ा प्यारा जवाब दिया, उसने कहा मैं नाकाम नहीं रहा, मैं कामयाब हुआ हूँ। क्या कामयाबी, मुझे ये जो 123 बार मैंने कोशिश की है ना, ये मुझे नया तजर्बा दे के गया है। हाँ ये यार मैंने की वजह मैं समझ नहीं लग देखी गल्ला करती ना, ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, ये मैंने तजर्बे हाँ से यार सीखा है। की वजह गल्ला करते हैं। तो इसलिए जो है ना काइंडली ये माइक किसका जो है ना ये ऑफ है, तो अपना माइक जो है ना ये आप ऑन किसका है ऑफ कर दें। तो ये है कि वो बंदा देखे कि थॉमस एडिसन भी, जी थॉमस एडिसन भी जो है ये आज जो है ना ये देखे कामयाब है, वो भी बल्ब बनाने में कामयाब हो गया। तो लेकिन क्या था, उसने भी तजर्बा से सीखा था। तो इसलिए आपने भी कोई नो करके जाता है तो तजर्बे से आपने सीखना है, लगे रहना है, मुश्किल मिजाजी से काम करना है और काम सीख के समझ के करना है, तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। ठीक है जी जिशान भाई, आगे सिस्टर फौजिया का है, तो आप सिस्टर फौजिया को कहें कि इंशाल्लाह वो टाइम